वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर दोपहर 3 बजे के बाद फैसला आने वाला है। चारा घोटाले में लालू यादव पर रांची की सीबीआई अदालत आज फैसला सुनाने वाली है और ये फैसला 3 बजे के बाद सुनाया जाएगा। मेरे साथ मेरे संवाददाता शिवपूजन झा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवपूजन, अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, जानकारी यही मिल रही है कि तकरीबन 3 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा कोर्ट पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव भी जो है वो भी कोर्ट के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में ही लालू प्रसाद यादव भी कोर्ट में मौजूद होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 और एक्यूज थे जिनको की वक्त 3 बजे के आसपास कर दिया गया है। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास ये फैसला आएगा। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में 313 के आसपास जो है लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। 22 एक्यूज है और पूरे इस सुनवाई के दौरान और पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान 11 अभियुक्तों की मौत हो चुकी थी। 2 अभियुक्त जो थे उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया था और वो एक्यूज बन चुके हैं। अच्छा, तो शिवपूजन 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। शिवपूजन बता रहे थे कि इसमें पूरे टोटल नंबर ऑफ दोषी जो है वो कितने थे। बहरहाल अभी अपडेट एक और आ रही है कि क्योंकि अब 3 बजे के बाद फैसला आने वाला है, इसलिए लालू यादव गेस्ट हाउस लौट रहे हैं। दोबारा वो आएंगे। चारा घोटाले में अब जो फैसला है, जो 13 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया गया था, वो अब 3 बजे के बाद सुनाया जाएगा। यानी कि जो पसोपेश की स्थिति है वो कुछ घंटे और बनी रहेगी। क्या फैसला आना है, इस पे चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और कोर्ट जब पहुंचे तो क्या लालू यादव ने कहा, ये सुनते हैं। क्या उम्मीद है आज न्याय पर, जस्टिस पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। हम निर्दोष हैं और कोई आरोप नकाउट नहीं होता है। और दोरई ने भी सीबीआई वर्सेज लालू यादव लिखा, तहलका में भी लिखा और हम लोग अपना जो गवाही और साक्ष्य हमारे वकीलों ने दिया है वो बिल्कुल हम संतुष्ट हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। आज न कल हमको इंसाफ मिलना है और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। हम पूरे बिहार की जनता, देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, शांति व्यवस्था बना के आप रखेंगे और एक आदमी लालू यादव बन के काम करेंगे और हमको भरोसा है कि हमको इंसाफ मिलेगा। हाँ, पूरे बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हमको इंसाफ मिलेगा। न्याय व्यवस्था पर आज न कल हमको इंसाफ मिलना है, आज भी मिल जाएगा। और हम चाहे जो भी परिस्थिति होगी, हम भाजपा को उखाड़ के हम फेंकेंगे और भाजपा पूरा चाहता है कि लालू यादव को डिटेन किया जाए और उसमें डिटेन। देखिए, हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और उम्मीद करेंगे कि फैसला जो है हम लोगों के पक्ष में आए और सत्य की जीत हो। और देखा जा रहा है कि बीजेपी का जितना प्रोपोगेंडा हर एक केस को लेकर के था, चाहे 2G से लेकर के आपका आदर्श घोटाला, सब जगह सीबीआई को मुक्की खानी पड़ी है। या हम लोगों का स्वयं का ही क्यों नहीं, लालू जी के ऊपर जो डीए केस था, लोअर कोर्ट से हारी तो सीबीआई हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट हारी तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन मुक्की खानी पड़ी सीबीआई को। देखिए, लोअर कोर्ट का ऑलरेडी कन्विक्शन एक ट्रेजरी में सेम केस के आ चुका है और उसके अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट के लिए अपील में गए हुए हैं। तो ऑलरेडी अपील में हम लोग हाई कोर्ट में हैं ही। अब जो भी न्यायपालिका का जो रूटीन जो है, जो प्रक्रिया है, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। तो 3 बजे के बाद अब ये फैसला आएगा। मेरे साथ पूरा पैनल है, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ अंबिकानंद सहाय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो से। एनके सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट भी स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए हैं और साथ ही मेरे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे संवाददाता रांची में हैं जो अपडेट इस केस से रिलेटेड हमें देते रहेंगे। अभी का अपडेट ये है कि अब जो फैसला है वो 3 बजे के बाद आएगा। लालू यादव गेस्ट हाउस लौट चुके हैं और जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो कुछ घंटे और बढ़ गया है। एनके सिंह सर, कितना आसान हो गया है कि किसी भी केस में एक सेंट्रल जांच एजेंसी पर सवाल उठाना, उसको कटघरे में खड़ा कर देना और उसको इस तरह से बयानों में अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। जी, ये इसकी वजह से जो डिस्ट्रस्ट है, जनता का विश्वास तमाम संस्थाओं पे इतना ज्यादा बढ़ गया है, सिर्फ इसलिए कि हम गैर जिम्मेदारी से संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को बता दिया, कभी ईवीएम को बता दिया, कभी सीबीआई को बता दिया। नतीजा ये होता है, भाई यही सीबीआई है जिसने लालू को कन्विक्ट करा दिया। लालू कन्विक्टेड है आज, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में नहीं है, चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है।
और वही सारे सेक्शंस थे, वही चारा घोटाला था। तो अगर ये सीबीआई ये कर सकती है तो दूसरी सीबीआई पे ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये बीजेपी के कहने से हो रहा है? क्योंकि जज बीजेपी का नहीं होगा ना। आप जब ये कहते हैं तो आप इनडायरेक्टली जज पे आरोप लगाते हैं, और ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल क्लास को बचना चाहिए कि जब भी फंसे तो कहा हमारे विरोधियों ने कर दिया है। अरे अदालत से आपको सजा हो रही है, इसमें विरोधी किधर से घुस गया? तो ये 2-3 चीजें हैं। मैं अभी कह रहा था इसके पहले कि जो सेशंस कोर्ट के जजमेंट होते हैं, चूंकि उसको मालूम है कि इसकी स्क्रूटनी हाई कोर्ट भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा, बड़े लोग हैं जाएंगे ही ऊपर की अदालतों में, तो वो बहुत सतर्क रहता है, क्योंकि अगर एक भी गलती उसने की तो उसका तो प्रमोशन रुक जाएगा। एक भी अगर इंडाइटमेंट आ गया, एक भी अगर उसके खिलाफ कमेंट आ गया तो उसका प्रमोशन रुक जाता है। लिहाजा वो बहुत ही कॉशियस होकर क्वालिटी ऑफ जजमेंट अगर आप पढ़ेंगी तो सेशंस का ज्यादा अच्छा होता है हाई कोर्ट के मुकाबले, क्योंकि हाई कोर्ट लिबरल होता है, उसको ये भी मालूम है कि हमारा कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड है। इसीलिए आपको क्वालिटी हमेशा देखेंगी कि सेशंस कोर्ट का अच्छा होता है, और वो कई बार ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल होता है। लालू के केस में भी यही हुआ। लालू का कन्विक्शन हुआ, लालू को पॉलिटिक्स से अलग होना पड़ा, हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। हाई कोर्ट ने उनको एक टेक्निकल ग्राउंड पे झारखंड में बहाल कर दिया। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट जब गई गवर्नमेंट, तब जाके वहां से रिलीफ मिला, और तब लालू यादव की सजा बहाल रही। तो आज आप समझ सकती हैं कि ये जो आज फैसला हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 2G स्पेक्ट्रम में चाहे कोई कुछ भी कहे, जब जज उस जजमेंट को पढ़िए जो कि करीब 2000 पेज का है, तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ चीजें उन्होंने मिस की है जज ने संज्ञान में लेने से, मेरे ख्याल से ये उसकी वजह से जजमेंट है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, हाई कोर्ट में देखा जाएगा। यहां पे आज जो जजमेंट हो रहा है जाहिर है कि इसलिए नहीं है कि वो 90 लाख का है तो बहुत छोटा अमाउंट है जैसा तेजस्वी कह रहे थे। करप्शन में अमाउंट नहीं देखा जाता है। हाँ, यहां पे सीबीआई ये कह रहा है कि टेंजिबल गेन लालू यादव को नहीं, कोई पैसे में नहीं हुआ है। तो पीसी एक्ट जो है इसके सेक्शन 13 और सेक्शन 7 बहुत स्पष्ट है कि गेन हो सकता है कि आपको टेंजिबल न दिखाई दे कि कैश ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो पॉलिटिकल एसेंडेंसी के रूप में हो सकता है। आपका आदमी, लेकिन ये तो किसी चीज के एवज में किसी भी तरह से आप दूसरे को ये कर सकते हैं, कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, ये तो बात ही नहीं है। ये और ये दलील अपने आप में कि इतने का ही है, इतने का ही है। अगर करप्शन है तो 10 रुपए का भी करप्शन तो करप्शन नहीं है, ये तो किसी आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह की दलील तो बहुत ही बेतुकी है। अंबिकानंद सर, आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कल जिस तरह की दलील लालू यादव ने दी कि 2G में जैसा हुआ वैसे ही इस बार होगा, पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो कामयाब नहीं होगा और सत्य साबित होगा, यानी कि उन्होंने पूरी जमीन अपने लिए तैयार कर दी है कि कोई भी फैसला अगर हो तो हम किस तरह से उसको ये करेंगे, डिफेंड करेंगे। देखिए, जो इसके कानूनी एंगल है, एनके सिंह साहब ने बहुत खूबसूरती से सारी बातें बताई हैं। अब आइए इसकी राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा देश में सब जानते हैं, उनके विरोधी भी, उनके समर्थक भी, कि लालू यादव एक बहुत जीवट इंसान है, बहुत जीवट है। हाँ, उनके चेहरे पे वो ही इज ए फाइटर। तो आज केस में वो जीते या हारे, मैं नहीं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में कोई विशेष परिवर्तन आने वाला है। लालू यादव वन मैन पार्टी है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो राजनीति में हम पसंद करें न करें, वो बिगेस्ट ब्रांड है बिहार में। जहां वो खड़े हो जाते हैं वहां एक जातीय समीकरण बन जाता है, और यही उनकी ताकत है। वहां से जाति की लाइन शुरू हो, वहीं से जाति की लाइन शुरू होती, डायलॉग है जी खड़े होते हैं वहीं से। तो आज के जजमेंट से मैं नहीं समझता हूं, अगर वो दोषी साबित होते हैं तो और जोर से लड़ेंगे, और अगर निर्दोष साबित होते हैं तो क्या कहना, फिर तो लालू यादव का जलवा उनकी जबान से ही सुनिएगा। तो कहने का मतलब, और एक पॉलिटिकल रियलिटी बिहार की हमें समझनी होगी कि आज देखिए वहां 3 प्रमुख शक्तियां हैं, लालू यादव की आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार। इन तीनों में अगर आज की स्थिति आप देखें तो सबसे ताकतवर लालू यादव अकेले, उसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी, फिर आती है नीतीश कुमार। लेकिन अभी देखिए कानूनी पक्ष पे मैं एक ही चीज एनके सिंह साहब के बात पे जोड़ूंगा
कि दो बातें होती हैं, प्रोसीड्यूरल लैप्सेस जिसका इशारा सुप्रीम कोर्ट ने 2G केस में किया, और क्रिमिनल कल्पेबिलिटी, ये बिल्कुल दूसरी चीज है जिसके बारे में जज ओपी सैनी ने कल सुनाया। तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये न्यायालय, मैं जैसा समझता हूं, कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ मैं नहीं हूं, लेकिन इतना अंदाज लगा सकता हूं कि वो क्रिमिनल कल्पेबिलिटी एंगल से ही इसको देखेंगे। जी अच्छा, शिव पूजन झा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसी गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़े हुए हैं जहां पर लालू इस वक्त रुके हैं। वो वापस आ गए हैं कोर्ट से, क्योंकि 3 बजे फैसला आएगा। शिव पूजन, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या हुआ अब तक, ये बता दीजिए जल्दी से। देखिए, थोड़ी देर पहले जगन्नाथ मिश्रा वो कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। बताया ही जा रहा था तकरीबन 11 बजे के आसपास ये फैसला आएगा, लेकिन फिर बाद में जानकारी मिली कि ये जो पोस्ट लंच आएगा, यानी कि 3 बजे के आसपास ये फैसला आएगा। लालू प्रसाद यादव इसी गेस्ट हाउस में वो ठहरे थे और इसी गेस्ट हाउस से वो थोड़ी देर पहले यहां से निकले, कोर्ट परिसर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कुछ दस्तावेज पे दस्तखत किया और दस्तावेज पे दस्तखत करने के बाद वो कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि चंद मिनटों में लालू प्रसाद यादव वापस यहां पर आएंगे। बहुत सारी कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे, पार्टी के कद्दावर बहुत सारे नेता हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शक्ति यादव जैसे तमाम नेता, तेजस्वी यादव खुद मौजूद हैं। ये तमाम लोगों से वो सलाह मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो फिर आखिर क्या करना चाहिए राजद को। इन तमाम मसलों पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से फिलहाल कर रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। शलभ जी, ये बताइए कि अगर वाकई ऐसा कुछ होता है, हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं कि 2G की तरह अगर ये केस भी खत्म हो जाता है, तो क्या किसी न किसी तरह जो लालू यादव की बात है, जो वो दलील दे रहे हैं, क्या वो सिद्ध नहीं हो जाता है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी मॉनिटरिंग हो रही थी वो थोड़ी वीक थी? नहीं, देखिए, मैं तो ये आपने सवाल पूछा है तो निश्चित तौर पर मैं इतना ही कह पाऊंगा कि ये मामला अदालत में लंबित है और हम सबको इंतजार करती है। जहां तक बात लालू यादव को लेकर है, तो मेरी क्या आपत्ति इस विषय पे है कि लालू यादव को ब्रांड बनाने वालों को कहीं न कहीं ये भी सोचना चाहिए कि बिहार की जनता ने लालू यादव को नकारा है। नीतीश कुमार अब वहां के ब्रांड हैं, नीतीश कुमार का सुशासन ब्रांड है। जिन तमाम अपराधियों को लालू यादव को जितने वोट मिले हैं वो आप नकार नहीं सकते सर। एक तबका है जो उनको वोट देता है, लोग उनको पसंद करते हैं, वो बिहार के बड़े नेता हैं, और अगर वो कोई बात कहते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। वोट मिलने, बस यही कह रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छी भीड़ जुटा लेता है, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो वो अपराधी नहीं है, उसका अपराध कम नहीं हो जाता। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। सजा याफ्ता है। प्रधानमंत्री के और बीजेपी के नेताओं की जब प्रचार अभियान में भीड़ जुटती है तो आप कुछ और कहते हैं, और किसी और नेता की अगर प्रचार अभियान में भीड़ जुटती है तो आप ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, नहीं, मैं तो कह रहा हूं भीड़ जुटती है, पर किसी से इस भीड़ से उसका सपोर्ट नहीं दिखता है ना सर। तमाम लोग जो ब्रांड की बात करते हैं कि लालू यादव बहुत बड़े ब्रांड है, वही लोग लालू यादव को सजा याफ्ता कहने से घबराते हैं। नहीं, लालू यादव को सजा हो चुकी है कहने से घबराते क्यों हैं कि लालू यादव को सजा हो चुकी है, लालू यादव घोटालेबाज साबित हो चुके हैं, माननीय अदालत से साबित हो चुका है। तो ऐसे लोग जो लालू यादव को ब्रांड बताते हैं बिहार का, उनको यह भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से लोकतंत्र का उन्होंने माहौल उड़ाया। खुद जब वो जेल गए, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। क्वेश्चन वो दूसरा था। शलभ, तो मैं इनके सिंह बोल रहा हूं। मैत्रेयी का जो क्वेश्चन था वो ये था कि अभी एक दिन पहले शलभ, अभी एक दिन पहले जो मैत्रेयी का क्वेश्चन था वो ये था कि अभी 2 दिन पहले ही 2G स्पेक्ट्रम का केस हुआ है, जिसमें कि शेयर कैजुअलनेस जो सीबीआई ने दिखाई है प्रोसिक्यूशन में, उसकी वजह से वो छूट गए हैं। ये खुद जज ने कहा है कि मैं 6 साल बैठा रहा, एक भी आदमी कोई एविडेंस लेकर नहीं आया, एक भी सीबीआई का सोल नहीं आया। तो अभी जो जजमेंट आज होने जा रहा है, कहीं इसका भी हश्र यही तो नहीं होगा कि बीजेपी के गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के कैजुअलनेस की वजह से। शलभ जी को एग्जैक्टली सवाल समझ में आ गया होगा।